हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। दर्शाइए कि बिंदु 1,7 फिर कामा बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है 4,2 और अगला निर्देशांक दिया हुआ है बिंदु का -1, -1 और अगले बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -4, एक वर्ग के शीर्ष हैं। दोस्तों आपको यहीं ये जो चारों बिंदु दिए हुए हैं इसको मान लेंगे ए, इसको बी और इसको सी, इसको डी। ये एक वर्ग है, वर्ग के चारों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। ए का निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों 1,7 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4,2 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है -1, और डी का निर्देशांक दिया हुआ है -4 हैं। ये किसके शीर्ष हैं? एक वर्ग के शीर्ष हैं दोस्तों। यही आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज एक वर्ग होता है तो उसके आमने सामने की सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कहने का मतलब AD के बीच की दूरी जितना होगा उतना CD के बीच की दूरी, उतना BC के बीच की दूरी, उतना ही AB के बीच की दूरी होगा। यानी चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर होंगे। तो बस दोस्तों इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला दोस्तों हमने आपको बताया है। यदि आपको बीच की दूरी निकालने वाला फार्मूला नहीं पता तो सबसे पहले इस चैप्टर का पहला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा, ये आज तीसरा वीडियो है, तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। चलिए बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों जिसके बीच की दूरी निकाला ए बी, तो ए में देखेंगे x1 y1 और बी में x2 y2। तो x1 क्या है? 1 है, x2 क्या है? 4 है। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर y1 है 7 -y2 है 2, 7 - 2 का होल स्क्वायर दोस्तों। बस 1 में से 4 घटेगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 घटेगा तो आएगा 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 34। 25 9 34, ये हो गया अंडर रूट में 34 इकाई। दोस्तों दूरी है तो दूरी का मात्रक कुछ नहीं, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है तो इसका मात्रक क्या लिख देंगे? इकाई। तो अंडर रूट में 34 इकाई। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब AB हो गया, तो अब किसके बीच की दूरी? BC के बीच की दूरी। इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी, ऐसे ही चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे पारा और देखेंगे कि चारों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ रही है। फिर दोस्तों अब x1 का मान क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं BC में 4, x2 क्या है? -1, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1। फिर y1 कितना? 2 है, यहाँ पर 2 लिखे हैं, यहाँ पर है ना। फिर 2, फिर y2 कितना है? -1, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1, बस स्क्वायर। बस दोस्तों 4 1 5, 4 1 5, 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर। अंडर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हो जाएगा? 34। यानी BC के बीच की दूरी आ गया है दोस्तों अंडर रूट में 34 इकाई। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे? CD के बीच की दूरी, फिर DA के बीच की दूरी। अब CD के बीच की दूरी निकाल लेंगे दोस्तों। तो CD के बीच की दूरी फार्मूला वही रहेगा बीच की दूरी वाला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों x1 क्या है? -1 है, x2 क्या है? -4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा? +4। फिर प्लस y1 क्या है? -1 है, फिर -y2 क्या है? +4 है, यानी -4 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों उसके आगे जैसे ही पहुँचेंगे हम लोग, ये 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, -5 का होल स्क्वायर।
नो डाउट कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25 का 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34 इकाई। फिर दोस्तों अभी लास्ट में बचा हुआ है किसके बीच की दूरी निकालना है, अब हमें निकालना है डी ए या ए डी के बीच की दूरी। तो निकाल लेंगे अब दोस्तों ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी। तो ए डी के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप ए डी में देखेंगे x1 x2 क्या है, तो x1 है -4, x2 क्या है 1 यानी -1 हो जाएगा। तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है दोस्तों 4 है, y2 क्या है 7 है, यानी 4 -7 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो देखो कितना आता है, तो -4 -1 हो जाएगा -5 क्योंकि दोनों माइनस से तो जुड़ जाएंगे, फिर प्लस 4 में से 7 घटेगा तो आएगा -3 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों उसके बाद ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 का स्क्वायर 25 यानी अंडर रूट में 25 प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 25 9 आ जाएगा अंडर रूट में 34 इकाई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितना ए बी के बीच की दूरी आया हुआ है, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में 34, वैसे बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट में 34, फिर सी डी के बीच की दूरी अंडर रूट में 34, ऐसे डी ए के बीच की दूरी अंडर रूट 34, यानी चारों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर हो गई दोस्तों। और एक कंडीशन और होता है कि अगर ये ए बी सी डी एक वर्ग है और ये जो शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं अगर ये वर्ग के शीर्ष हैं तो इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। कहने का मतलब ए सी के बीच की दूरी यानी विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण क्या होना चाहिए बी डी। तो इस प्रकार पूरा कंप्लीट सिद्ध हो जाएगा कि यह एक वर्गों के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा कि अब हमने तो देख लिया कि ए बी बराबर, अतः लिख सकते हैं इसको आप ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इतना हमें प्राप्त हो गया है। अब विकर्ण ए सी के बीच की दूरी, अब विकर्ण ए सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। चलिए देखिए ए सी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, फार्मूला वहीं रहेगा आपका। फार्मूला वहीं रहेगा x। तो फिर दोस्तों अब ए सी के बीच की दूरी तो हम देखेंगे ए और सी में कहाँ कहाँ है x1 y1 और कहाँ कहाँ है x2 y2। तो देखिए ए सी तो x1 1 है, x2 -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 यानी 1 -1 है। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस y1। अब यहाँ पर y1 क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर y1 है 7, y2 है -1, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 7 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए उसको क्या कैसे कर लेते हैं कि 1 धन 1 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 7 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जाएगा दोस्तों 4, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 और 64 जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट में 68। तो 68 को 17 चौके 68, 17 गुणे 2 तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, तो 2 का जोड़ा बन गया है, 2 एक बाहर आ जाएगा यानी 2 अंडर रूट में 17 बीच की दूरी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों इकाई, यानी ए सी यानी विकर्ण एक विकर्ण की लंबाई आ गई 2 अंडर रूट में 17। अब दोस्तों पुनः अब किस विकर्ण, एक और विकर्ण बचा हुआ है, पुनः विकर्ण बी डी के बीच की दूरी दोस्तों बीच की दूरी वाला फार्मूला यहीं रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों बस अब x1 और y1 x2 y2 का वैल्यू अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी डी में x1 है 4, x2 है -4।
तो यहाँ पर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है दोस्तों, तो y1 है आपका यहाँ पर y1 कितना है 2, ये है y2 4, यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोस्तों आप देख रहे हैं 4 धन 4 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 2 में से 4 घटेगा तो आएगा -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4, 64 4 68, 68 को फिर तोड़ेंगे दोस्तों बिल्कुल ऊपर की तरह जैसे 68 है उसमें, तो 68 को जब तोड़ लेंगे आप तो आएगा 17 चौके 68, तो 1 2 का जोड़ा बन गया, यानी 2√17 इकाई। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितना AC बिकड़ के बीच की दूरी आया हुआ है यहाँ पर बिकड़ AC के बीच की दूरी, उतना है बिकड़ BD के बीच की दूरी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बिकड़ बराबर हैं, अतः बिकड़ AC बराबर आ गया बिकड़ क्या आ गया BD, अतः बिकड़ AC बराबर बिकड़ BD। ये समीकरण मान लीजिए 2 हो गया दोस्तों। और ये हमारा जो आया हुआ था ये वाला, ये AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये समीकरण 1 है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं समीकरण 1 में सभी भुजाएं बराबर हैं और समीकरण 2 में बिकड़ बराबर हैं। तो अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु, जो क्वेश्चन में बिंदु दिए गए थे, बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बिकड़ बराबर आ गए हैं और भुजाएं सभी आपस में बराबर हो गई हैं। तो इस प्रकार दिए गए जो बिंदु हैं एक किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, यही तो सिद्ध करना था। ये हो गया दोस्तों पूरा प्रूव्ड। आई होप दोस्तों कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आ रही होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है 3, 0 तथा तीसरा निर्देशांक दिया हुआ है 9, 8 हैं। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान है और समकोण मतलब एक समकोण भी है, 90 अंश का कोण भी है, यानी समकोण भी बन गया और समद्विबाहु बन गया। यानी A, B और C 3 शीर्ष हैं, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। पहले का निर्देशांक दिया हुआ है -5, 6 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 0 और C का निर्देशांक दिया हुआ है 9, 8। दोस्तों इसी को आपको प्रूव करना है कि ये जो दिए हुए हैं शीर्ष के निर्देशांक ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस दोस्तों तो इसका मतलब AB के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए BC के बीच की दूरी, ये तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और AC के बीच की दूरी तो अलग आना चाहिए भाई, अलग आएगा ही क्योंकि समद्विबाहु में केवल 2 ही भुजा बराबर होंगी ना। और फिर तीसरा क्या होगा, मतलब इसमें और सिद्ध क्या करना है कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है दोस्तों कि AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB के वर्ग प्लस BC का वर्ग के, अगर बराबर आ जाएगा मान तो ये समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग AB के बीच की दूरी। अब हल में लिखेंगे AB के बीच की दूरी। तो दोस्तों AB के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों तो AB x1 कितना है -5, x2 है 3 तो -3 का होल स्क्वायर, फिर y1 है 6 माइनस y2 है 0, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -5 3, 8 का स्क्वायर, 6 में से 0 घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 6 का स्क्वायर, फिर दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा इकाई, 10 इकाई हो गया दोस्तों। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों ये तो आ गया AB के बीच की दूरी, फिर इसी प्रकार आप किसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, BC के बीच की दूरी दोस्तों। तो दोस्तों निकाल लीजिए इधर बगल में BC के बीच की
दूरी, बीच की दूरी। तो दोस्तों बीच की दूरी फार्मूला वही रहेगा हमेशा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों अब क्या होगा कि इसमें अब वैल्यू रखते हैं। x1 BC में देख रहे हैं आप, x1 है 3, x2 है कितना 9, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 है 0 माइनस y2 है 8। तो 3 में से 9 घटेगा आएगा -6, -6 का स्क्वायर, 0 में से 8 घटेगा तो -8 रहेगा का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है प्लस, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 इकाई। दोस्तों ये BC के बीच की दूरी भी आ गया कितना 10 इकाई। आप देख रहे हैं कि AB के बीच की दूरी 10 है, BC के बीच की दूरी 10 है, यानी दोनों बराबर हो गए। अब तीसरा दोस्तों AC के बीच की दूरी अब हमें देखना है, तो तीसरा बराबर नहीं होना है क्योंकि समद्विबाहु है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। अब AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी दोस्तों, तो फार्मूला वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों इसकी वैल्यू रख लीजिए। x1 कितना है -5, x2 कितना है 9, तो -5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है दोस्तों 6 दिया हुआ है, y2 है 8, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 का स्क्वायर दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 9 5 14 का स्क्वायर, 6 में से 8 घटेगा -2 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी अंडर में हो जाएगा दोस्तों 200। 200 का वर्गमूल हो जाता है दोस्तों, 200 को तोड़ेंगे तो 10 दहा में 100 दूना 200, तो 10 2 बार हो गया दोस्तों, तो 1 10 क्या हो जाएगा अंडर से बाहर जाएगा, यानी 10 कड़ी में 2 बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो आ जाएगा इकाई, 10 कड़ी में 2 इकाई दोस्तों, यानी AC के बीच की दूरी आ गया 10 कड़ी में 2। तो आप देख रहे हैं दोस्तों AB और BC के बीच की दूरी बराबर आया है, जबकि AC के बीच की दूरी बराबर नहीं है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, यानी अर्थात यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अब साथ में समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो अब समकोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, तो समकोण त्रिभुज के लिए दोस्तों कैसे सिद्ध करेंगे, वहीं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो वर्ग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो कर्ण समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB का वर्ग धन BC का वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो AC कितना आया दोस्तों, AC के बीच की दूरी आया हुआ है 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2 का वर्ग। AB के बीच की दूरी आया है दोस्तों 10 और BC के बीच की दूरी आया हुआ है 10। तो 10 का वर्ग होता है दोस्तों 100, कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट जाएगी, फिर 10 का स्क्वायर होता है 100, फिर 10 का स्क्वायर होता है 100। बेस दोस्तों हो जाएगा 100 दूना 200 और 100 100 200। अब आप देख रहे हैं कि ये AC का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो गया बराबर, अतः यह एक समकोण भी त्रिभुज हो गया। अतः आप समीकरण 1 और 2 भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये ऊपर वाला समीकरण 1 आया हुआ था और ये समीकरण 2, अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि यह बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
के शीर्ष के निर्देशांक हैं। दोस्तों जो कि यही सिद्ध करना था, दिखाओ कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हो गया आपका रियल प्रूफ। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।